बात एक बार फिर से संभल की करेंगे, जहां पर कल भारी हंगामा देखा गया। इस पर अपडेट आपको बता दें, 30 थानों की पुलिस की तैनाती वहां पर अब कर दी गई है। अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, उपद्रवियों की तलाश की जा रही है, बाहरी लोगों को नो एंट्री है, 12वीं तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये तमाम वो इंतजाम तब किए गए हैं जब 4 लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल हैं। हिमांशु मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं संभल में शाही जामा मस्जिद के बैक गेट के पास। यहाँ पर आप देखिए पुलिस के तमाम अधिकारी, मुरादाबाद के डीआईजी, कई जिलों की पुलिस यहाँ पर आपको नजर आएगी। दरअसल यहीं पर रविवार की सुबह 9 बजे के आसपास हिंसा की शुरुआत हुई थी, जिसमें अधिकारियों के मुताबिक अब तक 3 डेथ कंफर्म हो चुकी है। इसके अलावा पुलिस का ये कहना है कि 2 लोगों का इलाज अभी मुरादाबाद में जारी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, पुलिस का ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी उन तक नहीं पहुंची है, इसलिए वो ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि जो डेथ हुई है वो गन शॉट इंजरीज की वजह से हुई है या फिर कोई और वजह है। हालांकि जो नईम के परिवार के घर जब हम बात की थी तो उनका दावा था कि गोली मारी गई थी, करीब से गोली मारी गई थी, जिसकी वजह से नईम की मौत हुई। लेकिन पुलिस का कहना है कि जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं आएंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक चीजें कंफर्म नहीं होंगी। आप ये देखिए पूरे इलाके में यहाँ पर आपको शांति नजर आएगी। हर जगह अगर कुछ नजर आएगी तो पुलिस पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंटरनेट बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है। आप देखिए जो रात भर ड्यूटी पर लोग यहाँ पर मौजूद थे, डीआईजी मुरादाबाद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो पूरी रात जिन पुलिस कर्मियों ने ड्यूटी की उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके हालचाल ले रहे हैं और इस पूरे इलाके में एक तरीके से गश्त लेकर देख रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तक 21 लोगों को डिटेन किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है और जांच बढ़ाई जा रही है। दरअसल पुलिस की जांच में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि जो हिंसा की शुरुआत हुई, क्या बाहर से लोग आए थे, क्या इस हिंसा की साजिश पहले रची गई थी? क्योंकि शुक्रवार के दिन जब पुलिस ने यहां पर पूरी तैनाती की थी तो नारेबाजी के अलावा किसी तरीके की कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। लेकिन रविवार के दिन अचानक से 9 बजे के बाद भीड़ बढ़ती है और कुछ लोग पत्थरबाजी शुरू करते हैं और धीरे धीरे पूरी भीड़ उसमें शामिल हो जाती है, पत्थरबाजी होती है, फायरिंग होती है। जिसके बाद पुलिस ने लोगों को जब पीछे ढकेला तो उसके बाद तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद पूरे माहौल पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक 3 लोगों की मौत की बात अभी पुलिस कंफर्म कर रही है। 2 की मौत की पुलिस के बारे में कहना है कि 2 का इलाज मुरादाबाद में जारी है। कैमरामैन इमैनुअल के साथ हिमांशु मिश्रा, संभल, आज तक। तो सवाल यहाँ कानून व्यवस्था पर है, प्रशासन पर है, राज्य सरकार पर उठ रहे हैं और विपक्ष लगातार बयानों की खींच चला रहा है। और इसी में अब अगला नाम प्रियंका गांधी का भी जुड़ चुका है, जो संभल हिंसा पर कहती नजर आ रही है कि दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह राज्य सरकार कर रही है। ये पूरा रवैया दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है प्रियंका और कह रही प्रशासन ने हड़बड़ी में दरअसल वहां पर कार्रवाई की है। और सियासी क्या प्रतिक्रिया है वो भी सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि चुनाव से बहस को हटा करके ये जानबूझ करके जब एक बार सर्वे हो गया था मस्जिद का तो दोबारा सर्वे करने क्यों पहुंचे? जो सर्वे हो चुका था उसके बाद दोबारा सर्वे इसलिए करने गए क्योंकि चुनाव की धांधली पर बहस न हो, चर्चा न हो। सरकार तो कोर्ट के आदेश पर सर्वे करा रही है ना, कोई ना कि अपने आप कर रही है। मुझे लग रहा है कि अखिलेश जी का थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, इन मामलों में तनाव ना हो इसके लिए बयानबाजी करना चाहिए। जो रिजल्ट आया है इससे अखिलेश कहीं ना कहीं बौखला गए हैं। संभल में मस्जिद व मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था, जो तो ये ज्यादा बेहतर होता। लेकिन ऐसा ना कर, आज वहाँ सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। ये अति निंदनीय है। ये जो भी कुछ उधर हो रहा है ये अति निंदनीय है, जबकि ये काम दोनों पक्षों को साथ में लेकर शांतिमय ढंग से किया जाना चाहिए था। विष्णु शंकर जैन जी नहीं कह रहे हैं, अदालत में उन्होंने मुकदमा किया, अदालत ने उसका कमीशन करने का आदेश दिया है, उसमें किसी को अड़चन नहीं डालनी चाहिए। और इस प्रकार की अड़चन डालना माने कि कानून के खिलाफ एक तरह से यह प्रयास करना है। और उनको मैं कहना चाहता हूं कि
न्यायालय के आदेश का पालन होगा, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा और जो सर्वे का आदेश हुआ है वो सर्वे का काम जिनको